इस वीडियो में हम भारत की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी नई दिल्ली निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? नई दिल्ली। तो दोस्तों नई दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताना है और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने 55 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। अब दोस्तों नई दिल्ली स्थित है यमुना नदी के किनारे। अब यमुना नदी की यदि हम बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, और हम बात करें कि किस किस राज्य में ये बहती है, तो ये उत्तराखंड में बहती है, हिमाचल प्रदेश में बहती है, हरियाणा में बहती है, न्यू दिल्ली में बहती है और उत्तर प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का शहर श्रीनगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो श्रीनगर है ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना जो झेलम नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है? ये चेनाब नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जम्मू कश्मीर की शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा शहर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है? मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है गुप्त काशी शहर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है? अलकनंदा की यदि हम बात करें इसके किनारे बसा हुआ है बद्रीनाथ। कौन सा? बद्रीनाथ इसके किनारे बसा हुआ है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चाओं में रहा है जोशीमठ, ये किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है? जोशीमठ याद रखना दोस्तों, सबसे पहले ये किस राज्य में है जोशीमठ? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, और हाल ही में अभी भूकंप के झटकों से ये प्रभावित रहा और काफ़ी चर्चाओं में भी रहा है। तो किन दो नदियों के संगम पर ये स्थित है? तो ये स्थित है धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दो आंसर इसके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदू धर्म से संबंधित प्रसिद्ध स्थल केदारनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो केदारनाथ जो है ये मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का टेहरी शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखो दोस्तों जो टेहरी शहर है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि जो टेहरी बांध है, ठीक है, टेहरी बांध ये किस नदी पर बना हुआ है? तो टेहरी बांध जो है ये दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। याद रखना पूछा जाता है क्योंकि टेहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा ये बांध है। चूंकि ये सबसे ऊंचा बांध है तो सबसे पहले इसकी हाइट आपको पता रहना जरूरी है। इसकी हाइट कितनी है? तो 260 मीटर इसकी हाइट है। और ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये भागीरथी, याद रखना ये भागीरथी और भीलंगाना दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, हाइट मैंने बता दी 260 मीटर और ये जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड का एक जिला है टेहरी नाम का। ठीक है, तो टेहरी जिले में ही ये स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये टेहरी जिला या फिर टेहरी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कौन कौन से शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं? तो देखो दोस्तों हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है, ऋषिकेश है, टिहरी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी शहर जो हैं ये गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मथुरा जो है ये स्थित है यमुना नदी के किनारे। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो अयोध्या शहर जो है ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। और याद रखना दोस्तों
कि सरयू नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सरयू नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है, पूछा जाता है किसकी, गंगा नदी की सहायक नदी है। और अयोध्या जो है ये भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आगरा शहर है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1504 ईस्वी में। और आगरा की स्थापना किसने करी थी, तो सिकंदर लोदी ने करी थी। ठीक है, ताजमहल की हम बात करेंगे तो ताजमहल कहाँ पर है, ये भी आगरा में है। और ताजमहल को किसके द्वारा बनवाया गया था, तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। कब, तो 1653 ईस्वी में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना कि जो लखनऊ शहर है इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। यदि मैं आपको कोई फैक्ट बता रहा हूं ना, तो वो फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो फैक्ट कई बार एज अ क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, इसलिए आपके बहादुर सर इतनी मेहनत करके आपको बार बार सारे फैक्ट बताते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर शहर की बात करेंगे तो कानपुर बसा हुआ है किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों के संगम पर स्थित है प्रयागराज। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्रयागराज का पुराना नाम क्या है, इलाहाबाद। किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बरेली शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो बरेली बसा हुआ है रामगंगा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना शहर किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है पटना शहर। और पटना जो है ये बिहार की राजधानी है। इसके पटना के और नाम कौन कौन से हैं, तो पाटलिपुत्र और पाटलीग्राम, पुष्पपुर और कुसुमपुर पटना के नाम हैं। और पटना नाम जो है ये किसके समय प्रचलित हुआ था, याद रखना ये क्वेश्चन अभी एसएससी में पूछा गया था। तो शेर शाह सूरी के समय पर पटना नाम प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाराणसी शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, वाराणसी शहर की हम बात कर रहे हैं तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अहमदाबाद शहर जो कि गुजरात का है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो अहमदाबाद स्थित है साबरमती नदी के किनारे। ओके, और साबरमती नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो अरावली पर्वत की जय समुद्र झील से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे स्थित है, सतलुज नदी के किनारे स्थित है दोस्तों पंजाब का लुधियाना शहर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना लुधियाना शहर की स्थापना कब होती है, तो 1480 ईस्वी में होती है। और किस वंश के कार्यकाल में इसकी स्थापना की जाती है, तो लोधी वंश के कार्यकाल में इसकी स्थापना करी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो दोस्तों उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और उज्जैन शहर किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर है, महाराष्ट्र का नासिक शहर। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नासिक का कुंभ किस नदी के तट पर आयोजित होता है, तो नासिक का कुंभ जो है ये गोदावरी नदी के तट पर ही आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलकाता शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हुगली नदी के किनारे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के कौन से शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों असम का डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये दो शहर जो हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कोटा शहर की बात कर रहे हैं
तो ये चंबल नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर महानदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे उड़ीसा का कटक शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जमशेदपुर जो है ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखो दोस्तों, जमशेदपुर शहर का दूसरा नाम आपसे पूछा जाएगा। इसका दूसरा नाम या फिर नया नाम क्या है? टाटा नगर। ठीक है, और याद रखना, स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को या फिर टाटा नगर को कहा जाता है। और आप बताइए कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद स्थित है दोस्तों मूसी नदी के किनारे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है? तो कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम बसा हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और श्रीरंगपट्टनम जो है ये किस राज्य का शहर है? कर्नाटक का। ठीक है, और मैसूर का शेर किसके लिए कहा जाता है? फटाफट से बताइए। तो मैसूर का शेर जो है ये टीपू सुल्तान के लिए कहा जाता है। और टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश का एक शहर है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो विजयवाड़ा जो है ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। कर्नाटक का जो मैसूर शहर है ये निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मैसूर जो है ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का मुरैना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मुरैना चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश का सांची शहर किस नदी के किनारे बसा है? सांची बेतवा नदी के किनारे। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। तो पूछा जाता है कि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का शहर बलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बलिया बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का बक्सर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बक्सर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और बिहार के जो शहर हैं कौन कौन से हैं जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो एक तो मैंने आपको बता दिया बक्सर शहर। ठीक है, दूसरा है भागलपुर शहर, तीसरा कौन सा है? मुंगेर है। ठीक है, तो ये 3-4 शहर हैं बिहार के जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का इटावा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इटावा यमुना नदी के किनारे बसा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है? अच्छा, आप लोग कमेंट करके अपना आंसर बता रहे हैं कि नहीं? क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। देखिए दोस्तों, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और धुबरी ये 3 शहर किस राज्य के शहर हैं? ये असम राज्य के शहर हैं। और तीनों शहर जो हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त तो सभी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। बताइए उड़ीसा का संबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नांदेड़ निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और कहाँ का ये शहर है? महाराष्ट्र का ये शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है बेगूसराय, भागलपुर और साहेबगंज। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी शहर जो हैं ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें उससे पहले गंगा नदी के किनारे बसे कौन कौन से शहर हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, कानपुर, पटना, वाराणसी, फरुखाबाद, कन्नौज, बेगूसराय, बक्सर, भागलपुर, साहेबगंज। ये सभी शहर जो हैं ये गंगा नदी के किनारे बसे हैं। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है इन 4 में से? फटाफट से बताइए। तो इटावा शहर जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा है, आगरा बसा है, मथुरा बसा है, औरैया बसा है और इटावा बसा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे दोस्तों लखनऊ बसा है, जौनपुर बसा है और सुल्तानपुर। ठीक है, ये सभी राज्य कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के राज्य हैं। ठीक है, और ये गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। और गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोमत ताल से इसका उद्गम होता है। ठीक है,
और ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का जो मदुरई शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मदुरई शहर जो है ये बेगई नदी के किनारे बसा हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर बसा है और महेश्वर बसा है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और सी दोनों शहर जो हैं ये नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। उड़ीसा राज्य का जो राउरकेला है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बताइए बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? बनारस स्थित है गंगा नदी के तट पर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुला मुठा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? मुला मुठा नदी इसके तट पर महाराष्ट्र का पुणे शहर बसा हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? सुमेल किसका नहीं है? तो दोस्तों नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है और कोटा जो है ये चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो तीन ऑप्शन तो बिल्कुल सही हमें मिल गए। हैदराबाद हमने पढ़ भी लिया है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये गलत है और गलत कथन का हमें चयन करना था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, चित्रकूट किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चित्रकूट कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फटाफट से आंसर लगाइए, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हमने पढ़ा था सूरत ताप्ती नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। लुधियाना भी हमने पढ़ लिया है। लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, तो यही जो है सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमने ये भी पढ़ा कि लुधियाना जो शहर है इसकी स्थापना लोधी वंश के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं